टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या एमएलटी की तैयारी करना चाहते हो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। जो बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर चुके हैं अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ IBF की स्थापना कब हुई? 1914, 1926, 1934 या 1938? तो IBF जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ है उसकी स्थापना जो हुई है वो 1934 में हुई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ IBF की स्थापना 1934। शटल, दूसरा क्वेश्चन है आपका, शटल चिड़िया के पंखों की लंबाई कितनी होती है? चिड़िया के जो पंख होते हैं उसकी लंबाई पूछी गई है, ठीक है। तो कितनी होगी? 2 सही 1/2 से 2 सही 3/4 इंच, या 2 से 3.5 इंच, या 2 सही 1/2 से 3 सही 1/2 इंच, या 2 सही 1/2 से 2 सही 4/5 इंच। कितनी होती है लंबाई पंखों की? चिड़िया के जो पंख, मतलब जो चिड़िया कॉक होती है बैडमिंटन में खेलने वाली है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो कॉक होती है उस कॉक की बात हो रही है कि इसके परों की लंबाई कितनी होती है, ये वाली है, ठीक। तो ये जो लंबाई होगी वो होगी आपकी, पहला इसका विकल्प सही होगा, 2 सही 1/2 से 2 सही 3/4 इंच लंबाई इसकी होती है। दक्षिण भारत में कबड्डी किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में कबड्डी किस नाम से जाना जाता है? थीचुन, चेडू चेडू, एक सांस या आट्या पाट्या? तो इसे जो पुकारा जाता है वो पुकारा जाता है आपका चेडुगुडू। दक्षिण भारत में जो कबड्डी है उसका नाम है चेडुगुडू नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी पूछी गई। 3 मीटर होती है, 3.10 मीटर होती है, 3.25 मीटर होती है, या 3.75 मीटर होती है? तो वो होती है आपकी 3.5, मतलब जो पहला मध्य रेखा जो होगी ये वाली केंद्रीय रेखा ये मानी जाती है, ठीक है। ये वाली होती है केंद्रीय रेखा। ये यहाँ पर आपकी लॉबी हो गई है। तो इसमें जो पहली लाइन ये होगी, ये पास लाइन, इसकी दूरी मान पूछी गई है आपकी, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होती है दोनों साइड पे। और यहाँ पर ये आपकी बोनस लाइन होती है, ये भी बोनस लाइन होती है, ठीक है। इस तरह से कबड्डी का ग्राउंड होता है। तो इसमें क्या होता है, कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से स्पर्श रेखा की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 3.25 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो ग्राउंड होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। 3.25 मीटर होती है इसकी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2, 4, 7 या 9? तो पोलो की एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं आपके 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर पोलो गेंद की परिधि कितनी होती है? वाटर पोलो गेंद की परिधि 68 से 71 सेंटीमीटर, 70 से 73 सेंटीमीटर, 75 से 78 सेंटीमीटर, 78 से 81 सेंटीमीटर। तो वाटर पोलो में गेंद की जो परिधि होती है वो होती है 68 से लेकर के 71 सेंटीमीटर होती है वाटर पोलो में। भारत में प्रथम खो खो प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? भारत में प्रथम खो खो प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? 1916 बड़ौदा, 1915 कोलकाता, 1914 पुणे, 1912 नई दिल्ली में खो खो की प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो 1914 पुणे में इसकी खो खो की प्रतियोगिता हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया है या नहीं? जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया है या नहीं? हाँ या नहीं? तो इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1951 या 1964? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ की जो स्थापना है वो 1949 में हुई है। द फेडरेशन इंटरनेशनल डिफिनेशन एमेच्योर FINA की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1949 में, 1951 या 1963 में? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1908 में हुई है।
संतरण कुंड यानी स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? 50 से 30 मीटर, 50 से 21 मीटर या 40 से 25 या 40 से 20। तो ये होती है आपकी 50 से 21 मीटर होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में सबसे अधिक भार उठाने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? ओलंपिक का सबसे खिलाड़ी, विश्व का सबसे ताकतवर खिलाड़ी, ओलंपिक खेलों का आदर्श या वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो उसे कहते हैं हम विश्व का सबसे ताकतवर खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में कुश्ती को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में कुश्ती को क्या कहा जाता था? पैलेस्त्रा, मल्ल विद्या या मुट्ठी युद्ध या जोर आजमाइश। तो इसे कहा जाता था मल्ल विद्या। कुश्ती मैट के चारों तरफ कितनी खाली स्थान होता है? कुश्ती का जो मैट होता है उसके चारों तरफ खाली स्थान पूछा गया कितना होता है? 2 मीटर, 1.50 मीटर, 1 मीटर या 2.25 मीटर। तो कुश्ती के मैट के चारों तरफ 1 मीटर का खाली स्थान होता है। जूडो अखाड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? जूडो का जो अखाड़ा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी गई कितनी होती है? 16x16, 14x14, 12x12 या 10x10 मीटर। तो उसकी चौड़ाई होती है 14x14 यानी वर्गाकार होता है। 14 लंबाई होगी, 14 चौड़ाई होगी। स्कॉटलैंड के किस राजा ने 1457 ईस्वी में इस देश पर प्रतिबंध लगाया था? किस खेल पर प्रतिबंध लगाया था? स्कॉटलैंड का कौन सा राजा था जिसने 1457 में प्रतिबंध लगाया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय या जॉर्ज प्रथम या जॉर्ज द्वितीय? तो वो था जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय ने, जो स्कॉटलैंड के किस राजा ने 1457 में इसने खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था? जेम्स द्वितीय ने। गोल्फ कोर्स की लंबाई कितनी होती है? तो 80 से 150 मीटर होती, 100 से 600 मीटर होती, 100 से 150 गज की बात हो रही है, और 120 से 160 गज होता है। गोल्फ की लंबाई कितनी होती है? तो गोल्फ की जो लंबाई है वो 100 से लेकर के 600 गज तक होती है। इस खेल का प्रचार प्रसार किस देश के निवासियों ने किया? इंग्लैंड ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने या अमेरिका ने? तो इसका प्रचार प्रसार जो किया गया है वो आपका इंग्लैंड द्वारा किया गया है। स्कूनर मेज इंग्लिश बिलियर्ड्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? स्कूनर मेज इंग्लिश बिलियर्ड्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? मेज की बात हो रही है जिस पर स्कूनर खेला जाता है। 12x6 फुट, 1/1/2 इंच। बी में दिया है 12 फुट गुणा 6 फुट 2 इंच। सी में दिया है 10 फुट गुणा 8 इंच। डी में दिया है 8 फुट 10 फुट गुणा 6 फुट 1/1/2 इंच। तो इस मेज की लंबाई जो चौड़ाई होती है 12 फुट 6/1/2 इंच। कितनी होगी? ये होती है 12 फुट 12 गुणे 6 फुट और 1/1/2 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक नया नाम क्या है? धावन कला है, खेल कूद है, जिम्नास्टिक है या ट्रैक एंड फील्ड है? तो एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। स्टीपल चेंज में कितनी बाधाएं होती हैं? 22 होती हैं, 10 होती हैं, 7 होती हैं या 28 होती हैं? तो स्टीपल चेंज में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं आपकी 28। 110 मीटर की बाधा दौड़ में पहली बाधा की प्रारंभ रेखा से कितनी दूरी होती है? 9.14 मीटर, 12.72 मीटर, 13.72 मीटर या 14.02 मीटर? तो पहली बाधा जो होती है वो होती है 13.72 मीटर पर। ठीक है, 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की आरंभ रेखा से कितनी दूरी होती है? 13.72 है। गोला फेंक वृत्त का व्यास कितना होता है? 1.063 मीटर, 2.135 मीटर या 2.50 मीटर या 1.94 मीटर? तो गोला फेंक के वृत्त का जो व्यास होता है वो 2.135 मीटर होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, तिरपत कूद के 3 चरण कौन से होते हैं? हाफ स्टेप जंप, हाफ स्टेप एवं आवरण, हाफ स्टेप और अवतरण या स्टेप जंप और अवतरण। तो हाफ स्टेप और जंप, ये 3 तिरपत कूद के चरण होते हैं। अगला देखिए, मिल्खा सिंह किस ओलंपिक खेल में कांस्य पदक से चूके थे? 1960 रोम, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको, 1980 मॉस्को। तो 1960 रोम में जो मिल्खा सिंह थे वो कांस्य पदक से चूक गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है? यूनान, ग्रीस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, भारत या अमेरिका? प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है? प्राचीन ओलंपिक, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो सूत्रधार है वो है आपका यूनान। ठीक है। अगला देखिए, प्रथम ओलंपिक 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था? जो पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में स्टार्ट किया गया पीरे डी कुबर्टिन द्वारा, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 7 ने, 9 ने, 12 ने या 13 ने? तो 13 देशों ने उसमें भाग लिया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम कौन सा है? जेम्स कॉलोनी अमेरिका, नॉर्बर्ट प्रिचार्ड इंग्लैंड, ऑर्जिन हॉर्न अमेरिका, पॉब नूरमी फिनलैंड। तो ये हैं आपके जेम्स कॉलोनी। जेम्स अमेरिका के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी में कितने ओलंपिक पदक जीते हैं भारतीय हॉकी ने? तो अब तक 12 ओलंपिक पदक जीते हैं, उसमें से 8 स्वर्ण हैं आपके, 1 रजत है और 3 कांस्य पदक हैं। ठीक है, कुल हैं 12। अगला देखिए, एशियाई खेलों का जन्मदाता एवं प्रथम मेजबान देश है? चीन है, जापान है, थाईलैंड है या भारत है? एशियाई खेलों का जन्मदाता, तो एशियाई खेलों का जन्मदाता जो है वो है आपका भारत। अगला क्वेश्चन, अब तक कितने एशियाई खेलों का आयोजन किए जा चुके हैं? तो वो है आपके 18 खेलों का जो है आयोजन अब तक हो चुका है एशियाई खेलों का। तीसरे एशियाई खेलों 1958 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? चौथा, पाँचवा, छठा या सातवां? तो वो किया था आपका 7वां स्थान। तीसरे एशियाई खेलों में 1958 में जो हुए थे, भारत ने कौन सा स्थान किया था? 7वां स्थान हासिल किया था। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1924, 1930, 1951 या 1987। तो ये हुआ था आपका राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो हुआ है वो 1930 में हुआ है। ठीक है, एशियाई खेलों का 1951 में हुआ है। अगला देखिए, अगला है 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? गोलियो था, शेरा था, मीसा था या जंतर मंतर था? तो ये था आपका गोलियो। तो ये जो शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा किसके प्रयत्नों से बनाया गया? तो पहला विकल्प दिया 1860 डॉक्टर डी ओ लिविस के। बी दिया है 1893 डॉक्टर जी नाइस्मिथ के। सी दिया है सर हेनरी किंग 1871 या डी दिया 1882 में। तो ये प्रयत्न था 1860 में डॉक्टर डी ओ लिविस के प्रयासों से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? मुगल सम्राटों की, अंग्रेजों की, मुस्लिम सम्राटों की या आर्यों की? तो भारत का जो है किसकी देन मानी जाती है शारीरिक शिक्षा? अंग्रेजों की? तो ये है आपकी अंग्रेजों की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया?
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कर्णवाली कब खोला गया? 1935, 1937, 1938 या 1941 में? तो ये खोला गया था 1938 में। और ये कर्णवाली मतलब मुंबई में है। ये कहाँ पर है? मुंबई में है ये स्थित, ठीक है। और देखिए, खेल ही जीवन है सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? खेल ही जीवन है किसने व्याख्या की है? टीपी नन ने, या सेबेस्टियस को, जॉन डीवी या रूसो? तो ये जो दिया है वो दिया है आपका सेबेस्टियस को। अगला देखिए, उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? उस व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी को विशेष शक्तिशाली बनाते हैं? पढ़ने प्रशिक्षण, जॉगिंग, साइकिलिंग या भार प्रशिक्षण? तो इसमें होगा आपका भार प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का सूत्र कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा है? तो आदर्श धावक पथ की अगर लंबाई निकालना हो तो सूत्र हमें लगाना पड़ेगा दूसरा, यानी 2 ब्रैकेट में R + R W + स्टेप। अगला देखिए, शरीर रचना की आरंभिक जीवित एकक इकाई है। शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई है क्या? कोशिका, ऊतक, कार्टिलेज या मांसपेशी? तो वो होगी आपकी कोशिका। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं। अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कौन सी होती है? धमनी होती है, शिराएं होती है, नलिकाएं होती हैं या नसें होती हैं? तो अशुद्ध रुधिर को पहुंचाती हैं आपकी नलिका वो शिराएं, और शुद्ध रुधिर को लेकर के जाती हैं आपकी धमनियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हुआ? अनीमिया, बेरीबेरी या गर्गंड या मधुमेह? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका मधुमेह। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 10, 22, 11 या 15? तो मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत के क्रिकेट सबसे पहले कब खेला गया? भारत में क्रिकेट सबसे पहले कब खेला गया? 1703 में कलकत्ता, 1721 खम्बा, 1761 मुंबई या 1559 कलकत्ता? तो ये सबसे पहले खेला गया था 1761 खम्बात में, 1721 खम्बात में। विकेटों पर रखी जाने वाली 2 बेलों की लंबाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर? तो जो बेल्स होती हैं रखी हुई, उनकी जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 11.1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 2 गिल्लियाँ होती हैं रखी हुई उसकी बात हो रही है। ये विकेट हैं 3, और 3 के ऊपर यहाँ पर जो गिल्ली होती है रखी हुई, यहाँ एक गिल्ली यहाँ रखी होती है और एक गिल्ली यहाँ पर रखी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल मैदान में गोल रेखा से पेनाल्टी चिन्ह की दूरी कितनी होती है? 10 गज, 12 गज या 11 गज या 13 गज? तो वो होती है आपकी 12 गज, 12 गज की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 26 जनवरी 1895 में, 26 जनवरी 1896, 23 जनवरी 1886 ईस्वी या 23 जनवरी 1883 में? तो हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया है वो 26 जनवरी 1895 ईस्वी में खेला गया। हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 100 गुणे 60 गज, 110 गुणे 75 गज, 120 गुणे 60, 80 गज या 80 गुणे 50 गज? तो हॉकी की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो होती है 100 गुणे 60 गज होता है। बास्केटबॉल के पिछले बोर्ड की धरती से ऊंचाई कितनी होती है? पिछला बोर्ड जो लगा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2 मीटर, 2.25 मीटर या 2.50 या 2.75? तो वो जो दूरी ऊंचाई होती है वो 2.75 होती है बास्केटबॉल से पिछले बोर्ड की धरती से ऊंचाई।
अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, या विलियम्स जी मॉर्गन, या डब्ल्यू जी ग्रेस, या टी के एंथनी। तो ये वॉलीबॉल का जो आविष्कार किया है वो विलियम्स जी मॉर्गन ने किया है। बी विकल्प सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इस खेल का एक अन्य नाम है, मतलब किसका? वॉलीबॉल की बात हो रही है। वॉलीबॉल का अन्य नाम क्या है? नेट बॉल, खोज बॉल, या बीच वॉलीबॉल, या नेटर हिट बॉल वॉलीबॉल। तो इसका जो एक और नाम है वो है आपका बीच वॉलीबॉल, नाम से भी जानते हैं इसे। गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा की दूरी कितनी होती है? गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा की दूरी कितनी होती है? 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, या 7 मीटर। तो ये होती है आपकी 7 मीटर होती है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेसबॉल से। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 7, 11 या 8। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी खेलते हैं आपके, और इसमें खेलते हैं खो खो में भी। आपके खो खो में भी कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 9 खिलाड़ी। आधुनिक टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्वीडन, या इंग्लैंड। आधुनिक टेनिस, तो आधुनिक टेनिस का जो खिलाड़ी वो जन्मदाता माना जाता है वो इंग्लैंड माना जाता है। वर्ष 2008 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल प्रतियोगिता का चैंपियन कौन बने थे? बॉब विलियम्स, या लियू जियोलियांग, या बॉर्ना स्कलेगर, या कॉन्ग लिंगहुई। तो ये हैं आपके बॉन्ग लिंकन। फीडे द्वारा एक खास स्तर पर पहुंचे खिलाड़ी को कौन सी उपाधि दी जाती है? ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड मास्टर, विश्व चैंपियन, या स्लैम मास्टर। फीडे द्वारा, तो फीडे द्वारा जो दी जाती है वो ग्रैंड मास्टर दी जाती है। भारत के चौथे ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी हरि कृष्ण, विश्वनाथ आनंद, के शशिकरण, या देवेंद्र बरुआ। तो ये बने थे के शशिकरण, चौथे ग्रैंड मास्टर बने के शशिकरण। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष हैं सर जॉर्ज टॉमस, श्री सुंदरमन मेहता, पी एच गोमिया, या जी एस राउंडर्स। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष, तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के जो प्रथम अध्यक्ष हैं कौन है? तो ये हैं आपके कौन? सर जॉर्ज थॉमस। सर जॉर्ज टॉमस जो हैं वो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष। अगला देखिए, श्रीलंका में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आटिया पाटिया, या डिग्गू बिड़ू, चेट्टू या गुड्डू। तो गुड्डू नाम से इसे पुकारते हैं। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है, कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है जो कबड्डी में खेलते हैं? 5, 9, 7 या 11। तो कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। वाटर पोलो मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 300 × 150 गज, 350 से 180 गज, 350 से 160 गज, या 300 से 160 गज। तो वाटर पोलो की लंबाई चौड़ाई होती है 300 × 160 गज। वाटर पोलो के गोल पोस्ट की पानी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 95 या 98 सेंटीमीटर। तो वाटर पोलो में जो पानी की ऊंचाई होती है वो होती है आपकी 90 सेंटीमीटर। गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है पानी से 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो गेंद की परिधि कितनी होती है? वाटर पोलो गेंद की जो परिधि है वो कितनी होती है? कितनी होगी वाटर पोलो गेंद की परिधि? 68 से 71, 75 से 78, या 70 से 73, या 78 से 81। वाटर पोलो गेंद की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 68 से लेकर के 71 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय खो खो की स्थापना कब की गई? 1937, 1944, 1948 या 1955 में। भारतीय खो खो संघ, ठीक है, तो भारतीय खो खो संघ की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1955 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता केवल पुरुषों की है? कौन सी है? रिंग, ग्राउंड जिम्नास्टिक, बीम बैलेंस या इनमें से कोई नहीं? तो रिंग जो है प्रतियोगिता वो केवल पुरुषों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है मैंने फिर 30 क्वेश्चन की सीरीज आपकी रखी है जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। जो भी आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या भारत में कोई भी फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा हो, या इसके अलावा जो एलटी ग्रेड आने वाली वैकेंसी है यूपी के लिए, उसमें आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये समझ लीजिए परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है। सिलेबस जो जितना भी सिलेबस है उससे ही मैंने 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया? किसने चलाया था? हिट डेवियर्स ने, या चार्ल्स ए बूचर ने, या सर हेनरिक लिंग ने, या पीटर साल्वे ने? तो 19वीं शताब्दी में जो विद्वान थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा का आंदोलन चलाया था स्वीडन में, वो थे सर हेनरिक। कौन थे? सर हेनरिक लिंग। ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है आज का, वो है सर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की? मतलब सर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम में जो रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की है वो कब की थी? 1811 में, 1819, 1814 या 1831 में? तो वो की गई थी आपकी 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? 1915 पी जोसेफ ने, 1940 श्री हेंग ने, 1942 पी एस स्टालिन ने, 1945 श्री मुनरेन ने। तो शिक्षा कॉलेज लाहौर की जो स्थापना है वो पी के जोसेफ, मतलब 19 कितने में की है? 1940 में श्री हेंग ने। कितने की? 1940 में श्री हेंग ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ थी? पाकिस्तान में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सीलर और हार्वर्ट स्पेंसर ने, लॉर्ड केम्स और GT W पैट्रिक ने, कार्ल ग्रूज ने, या स्टेनले हॉल ने? तो अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो दिया गया था सीलर और हार्वर्ट द्वारा, स्पेंसर द्वारा। सीलर और हार्वर्ट स्पेंसर द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? वेट लिफ्टिंग कौन सी है? भार प्रशिक्षण। ठीक है, तो भारत ने किया, इंग्लैंड ने किया, जर्मनी के किया, या स्वीडन ने किया? तो ये किया गया था आपका जर्मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12 होती हैं, 15 होती हैं, 10 होती हैं, 8 होती हैं? तो लेजिम के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 12 प्रकार। ठीक है। आदर्श धावक पथ की चौड़ाई कितने निकालने का सूत्र? आदर्श धावक पथ की चौड़ाई अगर निकालने का सूत्र कौन सा होगा इसमें? तो पहला होगा, दूसरा होगा, सी होगा, या डी होगा? कौन सा विकल्प इसमें सही होगा ये देखिए। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प सही अगर होगा तो सही विकल्प है आपका बी वाला। इसमें 2 देखो और ब्रैकेट के अंदर R+N W ब्रैकेट बंद, ये वाला जो सूत्र है वो आपकी धावन पथ की चौड़ाई निकालने के काम में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, समान कोशिका मिलाकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? जीव द्रव का, ऊतक का, त्वचा का, या मांसपेशी का? तो वो निर्माण करती हैं किसका? ऊतक का। अगला क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 14 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं, कि 8 होती हैं? मस्तिष्क की बात हो रही है। मस्तिष्क का मतलब है हमारे पूरे सिर की बात नहीं हो रही, सिर्फ मस्तिष्क यानी जो दिमाग को हमारे ढकती हैं, वो हमारी अस्थियों की संख्या होती है 8। कुल पूछी जाएंगी 29, और अगर 22 का कॉलम हो और 29 ना दिया हो तो हम 22 लगाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारे सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो अगर 29 का कॉलम है तो 29 लगाएंगे पूरी, और अगर 22 का कॉलम होगा तो 22 लगाएंगे,
और अगर सिर्फ मस्तिष्क में पूछी जाएंगी तो हम 8 लगाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कौन सी कहलाएंगी? धमनी कहलाएंगी, सराय कहलाएंगी, लतकाएं कहलाएंगी या फुफ्फुस कहलाएंगी? तो वो जो होती हैं वो होती हैं कौन सी? धमनी। कौन सी होती है? जो शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी धमनी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से, अधिवृक्क से, या पीनियल से, या पीयूष से? तो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो आपकी पैनक्रियाज स्रावित करता है, और इंसुलिन ही मधुमेह का कारण बनता है। इसका मधुमेह जो रोग होता है वो इसी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? एक बार सांस ले रहे हैं तो कितने सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड या 8 सेकंड में? तो ये जो होती है वो होती है 5 सेकंड में। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? वो होती है 5 सेकंड के अंदर। ठीक है। अगला देखिए, कतिपय खेल समीक्षक किस गेंदबाज को उसके क्रिकेट के योगदान के लिए क्रिकेट का जनक की संज्ञा दी गई है? कौन सा है क्रिकेट जिसे क्रिकेट का जनक कहा जाता है? डॉक्टर W.G. ग्रेस, थॉमस लॉर्ड, जॉन ब्रैडमैन या रिचर्ड हेडली? तो उनका नाम है W.G. ग्रेस। किसका? W.G. ग्रेस। क्रिकेट का जनक कहा जाता है इन्हें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने पहला शतक बनाया वो कौन है? रणजीत सिंह, लाला अमरनाथ, CK नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे आपके लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल का प्राचीनतम रूप ईसा के 500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर पाया गया? फुटबॉल का प्राचीनतम रूप 500 ईसा पूर्व का कहाँ पर पाया गया था? यूनान में, इंग्लैंड में, रोम में, स्पार्टा में? तो वो पाया गया था आपका स्पार्टा के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल मैच की अवधि पूछी गई है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट, 80 मिनट, 60 मिनट या 70 मिनट? तो फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और कुल अगर पूछी जाएगी तो 90 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस किस देश के बीच खेला गया? तो फ्रांस आयरलैंड के, वेल्स फ्रांस के, या वेल्स और आयरलैंड के, या फ्रांस और वेल्स के? तो ये वेल्स और फ्रांस के बीच में खेला गया था। अगर इसकी अवधि पूछ ली जाए तो इसकी अवधि होती है कितनी? 15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। कितने होते हैं? 4। 15 मिनट के 4 स्टेप होते हैं, 4। या अगर वैसे पूछ लिया जाए तो 60 मिनट। और इसमें एक और दोनों के बीच में अगर पूछ लिया जाए, 15 मिनट के बीच में अवकाश पूछ लिया जाए कितना होता है? तो ये 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 15 मिनट। तो इन दोनों के बीच में 15 मिनट का 2 मिनट का अवकाश होगा। इन दोनों के बीच में भी आपका 2 मिनट का अवकाश होगा। कितना होगा? 2 मिनट का। लेकिन इसके और इसके बीच में आपका 5 मिनट से 10 मिनट तक का अवकाश रह सकता है। ठीक है। इस तरह से आपका मैच चलता है हॉकी का। अगला देखिए, अगला है आपका, पेनाल्टी स्ट्रोक चिन्ह का व्यास कितना होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक चिन्ह का व्यास कितना होता है? 7 इंच होता है, 5 इंच होता है, 6 इंच होता है, 6.5 इंच होता है। तो पेनाल्टी का जो स्ट्रोक चिन्ह का जो व्यास होता है वो होता है आपका 6 इंच का। बास्केटबॉल की अंतरेखा की दूरी होती है। बास्केटबॉल की अंतरेखा की दूरी कितनी होती है? 1.20 मीटर, 1.22 मीटर, 1.25 मीटर, 1.50 मीटर? तो वो होती है आपकी कितनी? 1.20 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम जी मॉर्गन किस देश के रहने वाले थे तथा किस वर्ष उन्होंने वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की थी? अमेरिका 1925 में, अमेरिका 1895 ईस्वी में, इंग्लैंड 1895 में, या फ्रांस 1925 में? तो ये अमेरिका के 1895 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की थी वॉलीबॉल की। अगला क्वेश्चन है, बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया?
तो 1960 रोम में, 1972 म्यूनिख में, 1992 बार्सिलोना में या 1996 अटलांटा में। कौन से ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया है? तो वॉलीबॉल को शामिल किया गया था अटलांटा में 1996, 19 अटलांटा, मतलब 1996 में अटलांटा में इन्हें शामिल किया गया था वॉलीबॉल को ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंडबॉल का व्यास पुरुषों के लिए कितना होता है? हैंडबॉल का व्यास पुरुषों के लिए कितना होता है? 54 से 56 सेंटीमीटर या 55 से 58 सेंटीमीटर या 58 से 60 सेंटीमीटर या 59 से 60 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका 58 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने बल्लेबाजों के आउट होने पर पूरी टीम आउट हो जाती है? 3, 4, 5, 3 या 6? कितने बल्लेबाजों के आउट होने पर पूरी टीम आउट मानी जाती है? तो 3। अगला देखिए, टेनिस का मक्का कही जाने वाली विंबलडन प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? टेनिस का मक्का तो कब हुई थी? 1871, 1877, 1899 या 1904? तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो 1877 में प्रारंभ हुई, जिसे टेनिस का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रथम विश्व कौन सा है? प्रथम विश्व शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रथम विश्व शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई 1857, 1873, 1800 या 1879 या 1894? तो ये हुई थी आपकी 1857 में। कितने में? 1857 में स्टार्ट हुई। अगला देखिए, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 5वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव पाया? किसने पाया था? अभिजीत कुंडे ने, श्री हरिकृष्णन ने, सूर्यशेखर गांगुली ने या एस अरुण प्रसाद ने? तो ये जो थे वो थे अभिजीत कुंडे। अगला देखिए, बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1934, 1936, 1948 और 1956 में? तो ये हुई थी आपकी 1948 में। विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है? जंप स्ट्रोक, नेट स्ट्रोक, ओवरहेड स्ट्रोक या ओवरहेड स्ट्रोक? तो ये जंप स्ट्रोक जो है वो आपका बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है। अगला देखिए, अगला है कबड्डी की टीम अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है। कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 5 होती है या 3 होती है या 2 होती है? तो ये होती है आपकी 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं और जो खेलते हैं वो होते हैं आपके 9 खिलाड़ी खेल के मैदान के अंदर होते हैं ना। कबड्डी की बात हो रही है भाई। कबड्डी में 7 होते हैं। कितने? 7 जो होते हैं वो आपके टीम के अंदर होते हैं। जो 9 होते हैं वो खो खो में होते हैं। कितने होते हैं? टीम के अंदर जो खेलते हैं ग्राउंड में वो 7 खिलाड़ी कबड्डी में खेलेंगे और 9 आपके खो खो में खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर पोलो के मैदान तालाब में पानी की गहराई होती है। वाटर पोलो के मैदान में तालाब में पानी की जो वाटर पोलो होता है उसमें तालाब में पानी की गहराई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.6 मीटर, 1.22 मीटर? तो उसमें होती है 1.8। कितनी होती है? 1.8 मीटर गहराई होती है पानी की। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे 30 मैंने वो करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।